दोस्तों इस वक्त हम पार्लियामेंट के बाहर हैं और जो छात्र थे जंतर मंतर से अब पार्लियामेंट के बाहर तक पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में छात्र अब पार्लियामेंट से सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें देखिए, जंतर मंतर से जो मार्च होना था अब छात्र पार्लियामेंट के ठीक बाहर कुछ ही दूरी पर, देखिए आपको पार्लियामेंट दिख रही है सामने, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ये देखिए पार्लियामेंट के ठीक सामने छात्र अब पहुंच चुके हैं कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है जबरदस्त। अब ये देखिए माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया है। छात्र बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं छात्रों द्वारा। देखिए कुछ बैरिकेड टूट भी गए हैं, पुलिसकर्मी इनको हटा रहे हैं। छात्र डटे हुए हैं पार्लियामेंट जाने के लिए। कुछ ही दूरी है, कुछ ही दूरी बाकी है। अगर ये बैरिकेडिंग टूटती है तो छात्र सीधा पार्लियामेंट की तरफ कूच कर देंगे। देखिए हजारों की संख्या में छात्र हैं। ये देखिए, ये हम लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें, छात्र और पुलिस के बीच माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। छात्र और पुलिस के बीच, ये देखिए छात्र और पुलिस के बीच माहौल खराब। ये देखिए बैरिकेडिंग को हवा में लहरा दिया है, बैरिकेडिंग हवा में छात्र अब रुकने वाले नहीं है लग रहा है। ये देखिए तोड़ दिए बैरिकेडिंग। चंद पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी बाकी है, अब कुछ ही दूर पार्लियामेंट से। और ये स्थिति अब यहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है छात्रों और पुलिस के बीच। स्थिति ये देखिए बैरिकेडिंग हटा दी गई है पूरी तरीके से। ये देखिए बैरिकेडिंग हटा दी गई है, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। ये देखिए पुलिसकर्मी अब इस तरफ आ गए हैं, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। ये हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर। ये देखिए महिलाएं भी हैं, ये देखिए महिलाएं भी हैं। ये देखिए पुलिसकर्मी और छात्रों के बीच अब स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। ये देखिए इधर देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर की। जो मार्च जंतर मंतर से शुरू होना था, कई किलोमीटर का रास्ता है, अब वो प्रदर्शनकारी अब पार्लियामेंट के ठीक बाहर आ गए हैं। क्या पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि पार्लियामेंट से कुछ ही मीटर, 100 मीटर की दूरी पर अब प्रदर्शनकारी छात्र हैं। 100 मीटर की दूरी है पार्लियामेंट से सिर्फ। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें पार्लियामेंट से। ये देखिए इधर से छात्रा, ये देखिए लाठीचार्ज हुआ है। ये देखिए लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की है। उधर से कुछ छात्र निकले हैं। आप देखिए पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं छात्र। ये देखिए तस्वीरें, ये हम लाइव तस्वीरें, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये जंतर पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर हम छात्र मौजूद है। पार्लियामेंट से सिर्फ कुछ ही दूरी है, 100 मीटर की दूरी पर छात्रों का जो आंदोलन है, छात्रों का जो हुजूम है वो पहुंच चुका है। और ये देखिए लाठीचार्ज हो गया है, लाठीचार्ज कर दिया है पुलिस ने। लाठीचार्ज के बाद माहौल, ये देखिए लाठीचार्ज के बाद स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई है, स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई है। अब लाठीचार्ज, ये देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। स्थिति इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अब छात्रों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। छात्रों को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अगर छात्र यहाँ से निकले तो पार्लियामेंट सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। सीधा पार्लियामेंट का रास्ता है सामने सिर्फ पार्लियामेंट है। ये देखिए छात्रों की मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। 22 दिनों से अनशन था, अनशन पर बैठे थे छात्र, सोनम वांगचुक बैठे थे, लेकिन आज पार्लियामेंट मार्च का आह्वान था। देश भर से हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पहुंचे हैं। देश भर से हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पहुंचे हैं और अब यहाँ से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जंतर मंतर से जो छात्रों का हुजूम था वो इस वक्त पार्लियामेंट के सामने। ये देखिए ये बैरिकेडिंग गिर गई, बैरिकेडिंग गिर गई है, बैरिकेडिंग गिर गई, बैरिकेडिंग हटा दी गई है और ये छात्र आगे
कितनी भी बैरिकेडिंग थी सब तोड़ दी गई है। ये देखिए अभी तो 2 ही बैरियर टूटे, अभी आगे आगे देख तो क्या होता है। देखिए पार्लियामेंट से बाहर अब छात्र आए। इनकी अब तक सही नहीं चलेगी, बहुत चले कर लिया सरकार, अब इनके नहीं चलेगा। पार्लियामेंट है सामने, 50 मीटर दूर पार्लियामेंट और बैरिकेडिंग जो थी, ये देखिए दूर तक सिर्फ छात्र दिखेंगे। जो बैरिकेडिंग थी पुलिस की वो तोड़ दी गई है। वो कुछ ही दूरी पर अब यहाँ से पार्लियामेंट है। जय भीम के नारों के साथ छात्र आगे बढ़े। लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट सिर्फ 50 मीटर दूर पार्लियामेंट और छात्रों का हुजूम पहुंच चुका है। पार्लियामेंट से 50 मीटर की दूरी पर छात्रों का हुजूम। ये देखिए ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और ये छात्र, पार्लियामेंट और छात्र अब आमने सामने आ चुके हैं। ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए पार्लियामेंट के बाहर जो पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और पुलिस नहीं दिख रही है आसपास, सिर्फ एक बैरिकेडिंग थी। उसके बाद अब पार्लियामेंट के बाहर छात्रों का हुजूम आ चुका है। ये देखिए लाइव तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुके हैं छात्र। पार्लियामेंट के बाहर जो छात्रों का हुजूम है वो पहुंच चुका है। जंतर मंतर से आह्वान हुआ था कि पार्लियामेंट मार्च करेंगे और अब ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुके हैं। ये देखिए लाइव तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने हालांकि डाइवर्ट कर दिया उनको। ये पार्लियामेंट का रास्ता है, 10 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है और ये पार्लियामेंट की दीवार है और छात्र यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुका है। देखिए साधु हैं, आए थे यहाँ पर, बैठ गए हैं, अब इनको हटाने की कोशिश। पार्लियामेंट के ठीक बाहर, पार्लियामेंट के ठीक बाहर छात्र पहुंच चुके हैं। ये हम आपको देखिए पार्लियामेंट के ठीक बाहर जो छात्र जंतर मंतर से चले थे अब पार्लियामेंट के ठीक बाहर पहुंच चुके हैं। ये देखिए एक यहाँ पर साधु महाराज हैं, वो लेट गए हैं, देखिए बैठे हैं यहीं पर। ये देखिए इनके हाथ में तिरंगा है। ये देखिए छात्र और पुलिस के बीच टकराव हो गया है। छात्र और पुलिस के बीच टकराव, स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। छात्र और पुलिस के बीच टकराव हो गया कि हजारों की संख्या में पूरी पार्लियामेंट को घेर लिया है। हजारों की संख्या में छात्र हैं। क्या कहना है? हमारा नाम मोहित जाटो। क्या कहना है? पार्लियामेंट में जाके मोदी को खाल फेंकना है। हम यही कहना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कुछ गलत लिखा गया, ये कुछ गलत है। भगत सिंह आए इस बार 20 तारीख को भगत सिंह आए सब। पार्लियामेंट के बाहर ये छात्र पहुंच चुके हैं। यहाँ पर धारा 144 लागू है, उसके बावजूद पूरे इलाके में देखिए ये पार्लियामेंट के बाहर की इस वक्त स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर छात्रों का हुजूम जो है वो पहुंच चुका है। ये पार्लियामेंट जाने का रास्ता है, यहाँ से सिर्फ 10 मीटर ये पार्लियामेंट जाने का रास्ता है। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर आपको दिखा दें पार्लियामेंट है और इसी के बाहर अब छात्र यहाँ पहुँच चुके हैं। बैरिकेडिंग की थी पुलिस ने, काफ़ी रोकने की कोशिशें की, कई लेयर की बैरिकेडिंग थी
उसके बावजूद छात्र अब पार्लियामेंट के ठीक सामने पहुंच चुके हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। आगे बढ़े, यहाँ ट्रैफिक जाम ना करें। आप लोग यहाँ गैर कानूनी तरीके से बैठ रहे हैं, आगे बढ़े। आप सभी लोग आगे बढ़े, यहाँ ना बैठे। सभी पार्लियामेंट के बाहर ये छात्र बैठ चुके हैं। देखिए महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं इनके साथ में। तो देखिए सबसे आगे महिलाएं हैं, महिलाएं भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देखिए लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। पार्लियामेंट के सामने इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ से क्या कहना है आपको पार्लियामेंट के बाहर? हम ये कहना चाहते हैं ये सरकार जो है ना जिस ईगो में है, ये ईगो इनका टूट के रहेगा। ईगो किसी का आज तक नहीं चला है, ये इन्हें समझना चाहिए। जिस तरीके से हमने इन्हें कुर्सी पे बिठाला था, अगर तुम्हें इतना कुर्सी से प्रेम है तो तुम देश चलाने लायक नहीं हो। अगर आपको कुर्सी इतनी प्यारी है, एक मिनिस्टर का आप इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा पा रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान इस सिस्टम से ज़्यादा पूछे हैं, ये क्या बात है? आपका इस्तीफा चाहिए, सीधी बात। अभी इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का लिया जा रहा है, इसके बाद बारी मोदी जी की होगी। अगर नहीं इस पर सुनवाई होगी तो नहीं होगा। हम लड़ेंगे भाई, हम लड़ेंगे। अगर 22 साल भी हो जाएंगे हम लड़ेंगे। हमने युवाओं ने अब कमर कस लिए, हम इस मोदी सरकार को हटा कर रहेंगे। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हम मोदी का इस्तीफा चाहिए। ये जो है अनपढ़ गंवार लोग सरकार में आ गए हैं, ये कोई कायदा कानून नहीं जाते, कोई हुक्म नहीं देते। आपका जो प्रोटेस्ट है वो अवैध है, इसकी कोई परमिशन? पुलिस तो अवैध ही है, हम क्या अवैध है? पुलिस ही अवैध है। ये तो चलाते डंडे निहत्ते पे, चोर डकैती न मिल जाए तो भाग जाएंगे। अगर हम पे डंडा नहीं है, लाठी नहीं है, लठ चलाएंगे, निर्दोष को मारेंगे। ये हमें पता है कि इतनी जल्दी ये सुनवाई नहीं करने वाले। जब किसान आंदोलन हुआ था, 600 से ज्यादा लोग मारे गए, तब इनकी इतनी जल्दी आंखें नहीं खुली थी, तो अब भी नहीं खुलेंगी। लाठीचार्ज हुई है, कई छात्र घायल। वो हो जाने दो, हम राजी हैं। एक बात बताइए, आप अगर हम इस पुलिस के बड़े अधिकारी से कहते हैं डंडा चलवा दे, गोली चलवा दे, चाहे जो है 1000 लाशें गिर जाए, पर आज हम हटने वाले नहीं हैं जब तक सोनम वांगचुक हम बोले हिंसा आजाद नहीं करा लेंगे। देखिए ये थे युवा भी हैं, कुछ उनके पेरेंट्स भी हैं। इनका साफ कहना है कि हम हटने वाले नहीं हैं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और अब तो मांग होने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। ये देखिए पार्लियामेंट के बाहर ये पहुंच चुके हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों ने पूरे जो पार्लियामेंट का एरिया है वो पूरा घेर लिया है। ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर से।